हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमी ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के तहत हम आपको विज्ञान यानी साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को क्या करते हैं बताने की कोशिश करते हैं। और 10 क्वेश्चन है, आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक है। अपवर्तनांक कहने का मतलब क्या होता है कि आप जो है किसी भी चीज़ का घनत्व ज्ञात करते हैं तो उसमें जो है जो क्या होता है उसके अंदर जो है चमकने का गुण होता है और इसी जो गुण होता है इसमें जो रेशियो निकाला जाता है वही रेशियो क्या होता है अपवर्तनांक होता है। समझ गए? यानी चाल जो होती है निर्वात में प्रकाश की चाल और जो है उस पदार्थ में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वही क्या होता है अपवर्तनांक होता है। क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। इतना बात आप समझ सकते हैं। तो यहाँ जो है आपको बताना है क्वेश्चन में कि अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है। तो ऑप्शन नंबर दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। 2.42 जो होता है हीरा का अपवर्तनांक होता है। चलिए समझ गए? अब देखिए कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो आप एक बात जान लीजिए, अवतल दर्पण कैसा होता है। अवतल दर्पण ऐसे मान लीजिए एक दर्पण हमने बना दिया और इसमें बाहर से जो है ऐसे कर दिया ना, तो इसमें जो धंसा हुआ भाग जो होता है यह जो होता है अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण कैसा होता है? ऐसे होता है और इसमें से ऐसे निकली होती है। तो अगर आपसे पूछे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है तो फोकस दूरी ऐसे ही नापी जाती है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है इधर नापी गई दूरियाँ क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा आपको ऋणात्मक ही मिलेगा, धनात्मक कभी नहीं मिलेगा। आपको ध्यान रखना है। यहाँ कितने लोग क्या कर देंगे कि कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ समझना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऐसे होती है, ना कि इधर होती है। इधर नहीं होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, सिर्फ इधर होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होगी हमेशा ऋणात्मक ही होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। अगर आप दाढ़ी बनाने के लिए जाते हैं तो कौन सा दर्पण आपको दिखाई देता है? तो कौन सा दर्पण देखते हैं आप? अवतल दर्पण देखते हैं। बहुत बड़ा दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण का उपयोग एक बता दीजिए, कमेंट में बता सकते हैं आप कि उत्तल दर्पण का एक उपयोग आप कमेंट में बताएंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट उपयोग है उत्तल दर्पण का। चलिए, और समतल दर्पण का भी एक उपयोग आपको बताना है कमेंट में, ताकि मैं जान सकूं कि आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। यानी वह अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? क्या संबंध होता है? एफ बटा क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। या r निकालना चाहेंगे तो क्या निकाल लेंगे? 2f निकालेंगे। ऐसे ज्ञात करेंगे ना। तो आपको क्या दिया इसमें से, दोनों में से क्या दिया है? ऑप्शन नंबर सी में देखिए तो f बराबर r/2 दिया है। तो आप इसे क्या करेंगे? राइट आंसर कर देंगे। तो यही क्या होता है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। अब देखिए किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। मतलब निम्नलिखित में किस लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अब एक बात समझ लीजिए, अभिसारी का मतलब क्या होता है? अभिसारी का मतलब क्या होता है? मान लीजिए यह जो है एक पर्दा है और क्या होता है कि अभिसारी मतलब बहुत सारे स्रोत जो है, यहाँ प्रकाश का स्रोत है, यहाँ प्रकाश का स्रोत है, यहाँ प्रकाश का, इन सारे स्रोत से आकर प्रकाश की किरण एक जगह पर बन जा रही है, मिल रही है। इसी गुण को क्या कहते हैं? अभिसारी गुण कहा जाता है। इसी गुण को क्या कहा जाता है? अभिसारी। मतलब बहुत सारी जगह से किरणें आकर एक जगह मिलती है तो उसे क्या कहा जाता है? अभिसारी जो है किरण पुंज कहा जाता है। अब यहाँ देखिए कि अभिसारी लेंस किसे कह सकते हैं? एक मान लीजिए यह उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस से ऐसे किरणें जो होती है जाती है और जाने के बाद यहाँ से मुड़कर ऐसे मिलती है, फिर ऐसे किरणें जाती है तो फिर यहाँ से मुड़कर ऐसे मिलती है। मतलब यह विभिन्न स्रोतों से आकर के एक ही बिंदु पर मिल रही है,
ऐसे मिल रही है तो किस लेंस को कहते हैं? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। अवतल लेंस को, अवतल को अगर अवतल पूछते, अवतल को क्या कहते हैं? तो अवतल को अभिसारी लेंस, अपसारी कहते हैं। अपसारी, अपसारी, अपसारी किसे कहते हैं? अवतल लेंस को, ध्यान रखेंगे आप। और उत्तल लेंस को क्या करेंगे हम? अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए अब है अगला क्वेश्चन कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? यानी तारे आपको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, आपको बताना है कि प्रकाश की कौन सी घटना है जिसके कारण तारे आपको टिमटिमाते हुए नजर आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन है जिसके कारण प्रकाश में जो होते हैं आकाश में तारे आपको रात में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये जो है वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं हैं, बल्कि आपको जो है भ्रम है। मतलब भ्रम कैसे होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए, वायु में, कांच में, निर्वात में और ए और बी दोनों में। तो देखिए प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में होती है। कितना होती है? आप इसे कमेंट में लिखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। हम वायु में बता दे रहे हैं 3 लाख, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। तो निर्वात में कितनी होती है? और आपको इस बात को भी बताना है कि निर्वात कैसा मीडियम है, मतलब कैसा माध्यम है, निर्वात कैसा माध्यम है, आपको क्या करना है? कमेंट में आपको बताना है। यानी ये सब क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इतना बात आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश की अपवर्तन जो होता है उसके कितने नियम होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अब प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अब आपको कमेंट में बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आपको क्या करना है? कमेंट में बताना है। आपको कमेंट में बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। हमने आपको बताया प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। तो यहाँ देखना है आप। चलिए यहाँ जो है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। मतलब सौर ऊर्जा कहने का मतलब क्या है कि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है, और इस ऊर्जा को मान लीजिए यहाँ से किरणें जब आती है ऐसे सूर्य से, तो इस ऊर्जा को क्या है कि यहाँ से जो ऊर्जा आती है इसको क्या करती है? एक जो है क्या होता है? एक पदार्थ होता है, मतलब कुछ भी होता है मान लीजिए, और इसको क्या करता है? युक्ति होता है। और क्या होता है कि इसको क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो उस युक्ति को क्या कहते हैं? सौर कुकर, सौर सेल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सौर कुकर भी हो जाएगा, सौर सेल भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों हो जाएगा। समझ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं पहले, यह कैसे आ जा रहा है बार बार। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन है, इसको हटाना पड़ेगा, ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है ना कभी कभी, क्लास अच्छे से नहीं चल पाती है। ऐसे देखिए क्वेश्चन, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। एक मोमबत्ती है ऐसे मान लीजिए ऐसे, और यहाँ से जो है आपको ऐसे ऐसे जो है ऐसे जो है मोमबत्ती, तो मोमबत्ती जो है कह रहा है जलता हुआ मोमबत्ती जो है क्या बदलता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में। ध्यान रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जलता हुआ मोमबत्ती क्या करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। चलिए दोस्तों, यहीं हम वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम और सारे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।